किसान भाइयों, अगर हमारी मटर की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है और इस समय कुछ पत्ती खाने वाले या नई निकलने वाली कलियों को खाने वाले कीट हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें सुरक्षा के तौर पर कीटनाशक दवा का प्रयोग कर देना चाहिए तथा कई बार फंगस जनित बीमारियां जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू आदि बीमारियां लगने की संभावना भी रहती है। इसलिए कीटनाशक व फंगस की बीमारियों की रोकथाम के लिए इन दोनों दवाओं का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। और कीटनाशक के लिए हमें सब्जियां या मटर की फसल में इमामेक्टिन बेंजोएट का ही प्रयोग करना चाहिए तथा बीमारियों के लिए सुरक्षा तौर पर हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा आज हम अपनी मटर की फसल में, जो कि लगभग 20 दिन की हो चुकी है, इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट व टॉनिक का स्प्रे करवा रहे हैं क्योंकि अभी मौसम में इतनी ठंडक नहीं है और मटर की फसल की अच्छी पैदावार के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ टॉनिक, जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है तथा रूट डेवलपमेंट में भी मदद करता है। इसके साथ साथ ये ब्रांचेस को भी बढ़ाता है। मतलब इस समय मटर की फसल पे इन दोनों की स्प्रे तो बहुत ही जरूरी है ताकि मटर की फसल की अच्छी पैदावार हो सके। इसके अलावा जब हमारी मटर की फसल 25 से 28 दिन की होगी, मतलब नवंबर के लास्ट तक, और उस समय तक ठंडक कुछ बढ़ जाती है तो कई प्रकार की बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए हमें सुरक्षा के तौर पर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, जिसकी मात्रा 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़, और साथ में एक एंटीबायोटिक कासुगामाइसिन, जिसकी मात्रा रहेगी 250 से 300 ml प्रति एकड़, इन दोनों दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। और अगर कहीं पर भी कोई कीट या पत्ती खाई हुई दिखाई दे तो हमें कीटनाशक में दोबारा इमामेक्टिन बेंजोएट दवा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय मटर की फसल में हमें कीटनाशक व बीमारियों की रोकथाम के लिए इन दवाओं का जरूर प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।